हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज जनरल एंट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2017 मार्च टू परचेज्ड फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज ₹40,000 and paid ₹200 as cartage on its purchase। चलिए क्या कहना चाहता है। कहता है कि एक फाइलिंग कैबिनेट परचेज किया, तो इट मीन्स गुड्स तो नहीं है। और फाइलिंग कैबिनेट को हम जो नाम देते हैं वो देते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। इज इट क्लियर? ऑफिस इक्विपमेंट। चलिए पहला अकाउंट मिल गया ऑफिस इक्विपमेंट। अब ऑफिस इक्विपमेंट बिजनेस के लिए क्या है? एक असेट्स है, रियल अकाउंट है। और असेट्स परचेज करते टाइम कोई भी एक्सपेंस हो, हमने पहले भी किया, वो रिवेन्यू नेचर का ना हो के कौन से नेचर का बन जाएगा? कैपिटल नेचर का बन जाएगा, तो असेट्स में ही ऐड हो जाएगा। इट मीन्स ऑफिस कैबिनेट की जो वैल्यू है वो आज कितनी बन जाएगी? 40,200। इट मीन्स कार्टेज जो कैरेज है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, वो हम अलग से नहीं दिखाएंगे। अब पेमेंट कैसे की है कुछ नहीं कह रखा है, तो हम अकाउंट क्या यूज करेंगे? कैश। कैश इज ए रियल अकाउंट, बोथ आर रियल अकाउंट। फाइलिंग कैबिनेट परचेज किया तो बिजनेस में कम्स इन होगा या गोज आउट होगा? कम्स इन होगा। और कम्स इन क्या होता है? डेबिट होता है। जब परचेज करेंगे कोई एसेट्स तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा? ऑब्वियस है, गोज आउट होगा। और गोज आउट क्या होगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 40,200। 40,200। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट अगर यहाँ फाइलिंग कैबिनेट की जगह गुड्स होता तो हम फिर उस केस में कार्टेज की जो वैल्यू है वो असेट्स में ऐड नहीं करते बल्कि अलग से एक्सपेंस को दिखाते, क्योंकि जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस हैं वो असेट्स में शामिल होते हैं ना कि गुड्स में। गुड्स के केस में अगर कार्टेज दिया होता तो हम उसे अलग से यूज करते और क्या नाम देते? कार्टेज इनवर्ड या कैरेज इनवर्ड देते। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि असेट्स हैं तो उसे शामिल किया जाएगा असेट्स के अंदर ही। अदरवाइज अगर यहाँ गुड्स होता तो हम फिर जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है तो उसे अलग से लिखते। परचेज के टाइम इनवर्ड्स होता और सेल्स के टाइम क्या होता? आउटवर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की हम जो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है वही कवर करेंगे, सभी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। पहले भी हमने इस बात पे डिस्कस कर लिया था कि अब हम सभी एंट्रीज को ना करके जो इम्पोर्टेंट है उन्हें ही करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? परचेज्ड ए हॉर्स। घोड़ा परचेज किया फॉर बिजनेस। किसके लिए परचेज किया? बिजनेस के लिए। ₹1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट कैसे की गई? चेक से। तो हॉर्स का नाम क्या होगा यहाँ पे? लाइव स्टॉक। तो आपको ये याद करना पड़ेगा ये किस चीज को क्या नाम देना है। तो हॉर्स को नाम दिया जाएगा लाइव स्टॉक। और पेमेंट कैसे हो रही है? बैंक से। बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, लाइव स्टॉक इज ए रियल अकाउंट, असेट्स हो जाएगा। परचेज किया है तो बिजनेस में हॉर्स क्या होगा? कम्स इन। कम्स इन तो क्या होता है? डेबिट। और पेमेंट कहाँ से होगी? बैंक से। हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? गिवर। और गिवर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सो सिंपल। चलिए जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000 1,50,000। सो सिंपल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। गिव एज चैरिटी। दान दे दिया। कैश दिया 2,000 का, गुड्स दिया 4,000 का। चलिए एक अकाउंट तो हमें मिल जाएगा चैरिटी।
और क्या दिया है, कैश। और क्या दिया है, गुड्स। अभी हमने पिछले लेक्चर में, जो कल हमने लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया, जब इस रूप में अगर गुड्स दिया जाता है तो अकाउंट का नाम क्या होगा, परचेजेस। परचेजेस इज ए नॉमिनल, लेकिन रूल नहीं लगेगा। कैश इज ए रियल, चैरिटी इज ए नॉमिनल। चलिए, गुड्स भी दिया और कैश भी चैरिटी के रूप में दे दिया, तो बिजनेस के लिए क्या होगा, लॉस, और लॉस क्या होता है, डेबिट। टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 6000। कैश कितना गया चैरिटी के रूप में, 2000 कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, गोज आउट, और गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। परचेज के केस में नॉमिनल का रूल नहीं लगेगा, गुड्स जा रहा है, ना सेल किया है, ना परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गुड्स का नेचर ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। जब हमने डबल एंट्री सिस्टम किया था तो रूल नंबर 5 में ये डिस्कस किया था, डेबिट को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो ये आज हमारा रिजल्ट बन जाएगा, कितने से, 4000 से। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री बन जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, 4000, 2000, 6000। सो सिंपल। आई थिंक आपने मेरा पिछला लेक्चर कर लिया होगा एंड रिलेटेड टू गुड्स। तो आपने नहीं देखा है तो वो जाकर जरूर देखें, उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है कि परचेज क्यों होगा, अकाउंट क्यों यूज हुआ, और अगर हुआ है तो फिर क्रेडिट क्यों हुआ है, जबकि हमेशा परचेजेस डेबिट होता था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है, मार्च 7 द हॉर्स बोट ऑन मार्च 3 डाइड, इट्स कार्कस वाज सोल्ड फॉर ₹10,000। चलिए, जो उसकी बॉडी थी, जो हॉर्स था, वो एक्सपायर हो गया, डेड हो गया, तो उसे जब सेल किया गया उसकी कार्कस को, तो कितने में सेल हुए, 10,000 में सेल हुए। देखिए, हॉर्स था, जब लिया था तो नाम क्या यूज किया था, लाइव स्टॉक। तो आज भी हॉर्स के लिए नाम क्या यूज होगा, लाइव स्टॉक। इज इट क्लियर। चलिए, सेल कर दिया, कैसे सेल किया कुछ नहीं कह रखा, तो अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश। कैश इज ए रियल। तो अब आपने क्या ध्यान रखना है, ये भी रियल अकाउंट था। आपने क्या ध्यान रखना है, देखिए ऊपर, जब हमने हॉर्स परचेज किया था तो कितने में किया था, 150। ये वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री रहेगी, इसमें गलती होने के चांस है। लेकिन क्योंकि वो डाइड हो गया तो कितने में सेल किया है, 10,000 में सेल किया है। तो जो 1,40,000 का डिफरेंस था वो कहाँ गया, उसे हमने अपना लॉस मानना है। और लॉस के लिए या प्रॉफिट के लिए अकाउंट जो यूज होता है उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर। देखिए, ये नॉमिनल अकाउंट है। चलिए, जब जो हमारा हॉर्स है वो डाइड हो गया और हमने उसको सेल कर दिया, उसकी बॉडी को सेल किया, तो लाइव स्टॉक जो है वो कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, ऑब्वियस है गोज आउट, और गोज आउट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब सेल की उसकी बॉडी को तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, ऑब्वियस है कम्स इन होगा, और कम्स इन क्या होगा, डेबिट। अब बताइए, 1,50,000 का ऊपर हमने परचेज किया था, ओनली 10,000 ही हमें रिकवर हो पाए, तो 1,40,000 का बिजनेस को क्या हुआ होगा, लॉस। क्या हुआ होगा, लॉस। और लॉस क्या होता है, डेबिट। कितने का लॉस होगा, 140 का। कैश कितना मिलेगा, 10,000। एग्जैक्टली लाइव स्टॉक कितने का था, 1,50,000। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,40,000, और 2 क्या आने वाला है, लाइव स्टॉक अकाउंट, कितने से, 1,50,000 से। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज होगा।
इज इट क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या कहती है? सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर। हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हाउस किसका होगा? ओनर का होगा, और फर्नीचर भी किसका होगा? ओनर का होगा। अगर बिजनेस का होता तो मैटर करता हमारे लिए, बिजनेस के लिए, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन हमेशा बिजनेस के लिए करते हैं। एंड पेड द मनी इनटू द बिजनेस, अब फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमने इसके लिए कोई एंट्री नहीं करनी है। हमने एंट्री किसके लिए करनी है? एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस। कहां पर डिपॉजिट कर दिया गया पैसा? फर्नीचर को बेचकर बिजनेस में। फर्नीचर घर का था, ओनर का था, हमें कोई फर्क नहीं है उस चीज से। हमें फर्क इस चीज से है कि वो पैसा कहां पर आ गया? बिजनेस में आ गया। तो बिजनेस में क्या आया होगा? कैश। और किसने लगाया है? ओनर ने घर का फर्नीचर बेच के बिजनेस में लगाया है। तो ओनर जब जब लगाता है तो अकाउंट का नाम क्या होता है? कैपिटल। इज इट क्लियर? चलिए, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। ओनर ने फर्नीचर को बेच के पैसा कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया? बिजनेस में। तो बिजनेस में कैश क्या होगा? कम्स इन। कम्स इन क्या होता है? डेबिट। ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो ही विल बी रिसीवर और गिवर। वो बिजनेस को दे रहा है या ले रहा है? बिजनेस से दे रहा है। क्या बन जाएगा? गिवर। गिवर तो क्रेडिट। और जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से? 1 लाख। 1 लाख। सो सिंपल। चलिए आज की लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कि लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है। देखिए, पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक ₹1,20,000 फॉर रेंट। पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया है। मीन टू से जिस बिल्डिंग में बिजनेस चल रहा है वो रेंट पे है। क्लियर? नो प्रॉब्लम। कि रेंट पेड किया गया, और कैसे पेड किया गया? चेक से किया गया। तो एक तो हो जाएगा बैंक। कितने से हो जाएगा? 1,20,000 से। चलिए, क्या पेड किया गया है? रेंट। रेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, लेकिन आगे कुछ दे रखा है। 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर। बिल्डिंग का जो 1/3 पोर्शन था, मींस जो टोटल बिल्डिंग है उसका 1/3 पोर्शन कौन यूज कर रहा है? ओनर। तो रेंट का जो 1/3 पोर्शन है वो किससे रिलेट करेगा? ओनर से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा? ओनर से, प्रोप्राइटर से। और प्रोप्राइटर के लिए अगर कोई भी एक्सपेंस दिया जाए तो वो कहां पर जाता है? हमें पता है, ड्राइंग्स में। तो ओनर के लिए एक्सपेंस कितना? क्योंकि ओनर यूज कर रहा है, पर्सनल यूज में ले रहा है, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं बनेगा। बिजनेस का एक्सपेंस तो वो बनेगा जहां बिजनेस चल रहा है। बिजनेस कितने पोर्शन में चल रहा होगा? 2/3, क्योंकि 1/3 किसने ऑक्यूपाइड कर रखा है? ओनर ने, प्रोप्राइटर ने। तो 1/3 ऑफ 1,20,000 कितना होता है? 40,000। और 2/3 ऑफ 1,20,000 कितना होता है? 80,000। मीन टू से कहने का मतलब क्या है? रेंट बिजनेस के लिए वर्ड यूज होगा, और बिजनेस ने कितनी बिल्डिंग ऑक्यूपाइड कर रखी है? 2/3। 1/3 के लिए हम क्या यूज करेंगे? ड्राइंग्स, क्योंकि वो ओनर यूज कर रहा है। तो ओनर के एक्सपेंस बिजनेस के एक्सपेंस नहीं होंगे, वो ड्राइंग्स में जाएंगे। और ड्राइंग्स ऑलवेज क्या होती है? डेबिट। रेंट बिजनेस के लिए पेमेंट किया है तो क्या बन जाएगा? एक्सपेंस, डेबिट। बैंक से पेमेंट करी है तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? गिवर। गिवर तो क्रेडिट। सो सिंपल, बहुत इजी एंट्री थी। चलिए देखते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 80,000। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 टू बैंक अकाउंट 1,20,000। होप आपको ये सारी जनरेशन में आ गई होंगी। अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो चैनल पर यूं ही बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।